डियर स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर नंबर 3 गैसेस फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको एक एक करके आपने ख़ुद भी लिख के देखना है, कैलकुलेशंस करनी है कैलकुलेटर से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाए। तो क्वेश्चन पहले हम रीड कर लें। अब क्वेश्चन में अब देख लीजिए कि व्हाट आर द डेंसिटीज़ in kilogram पर मीटर क्यूब ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एट, प्रेशर खुद दे दिया है, न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है, और टम्परेचर 273 केल्विन ये दे दिया हुआ है। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। और इसके बाद देखिए गैस से, और यूनिट किस में लेके आना है हमारी को मैथ देखो, किलोग्राम पर मोल में, ग्राम में नहीं। ग्राम पर मोल में तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मीथेन, दूसरी कौन है, ऑक्सीजन, इसका कितना होता है 12 और 4 16 ग्राम पर मोल। इसका होता है 16 16 32, इसका होता है 2 1 + 1। अब हम एक एक करके इनकी डेंसिटीज़ पता करेंगे, लेकिन ख्याल आपने ये करना है कि आपके यूनिट्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब हों। ये देखिए ये वाला। अब फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको केयरफुली देखना है। अब एक दफ़ा फिर रिपीट कर लें, और आपने न्यूमेरिकल नंबर 17 बुक से भी देख के कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम सॉल्व करने लगे हैं, गौर कीजिएगा। देखिए फॉर मीथेन कितना मॉलिक्यूलर मास हो गया 16, ठीक है। लेकिन वो तो कह रहा किलोग्राम, हमने ये ग्राम के किलोग्राम कैसे बनाएंगे, 1000 पे डिवाइड कर दें। ये देखो कर दिया, डिवाइड करके मैंने आंसर भी लिख दिया। लेकिन आंसर अब देखो किस में है, किलोग्राम पर मोल में आंसर हमारा आ गया, ठीक है जी। टम्परेचर गिवन था, प्रेशर गिवन था, वही लेना है जो क्वेश्चन में था, आपने देखा है क्वेश्चन में। और आर की वैल्यू हमने इससे रिलेट करते हुए यूनिट वाली ले ली, जऊल वाली ले ली। जऊल का मतलब न्यूटन मीटर होता है ना, एन एम जिसको हम लिखते हैं न्यूटन मीटर। और ये देखिए मैंने लिख भी दिया एन एम एस की जगह पे। अब मैच कर गया, यूनिट मैच नहीं करेगा फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड और एडिशन वगैरह करने में नाकाम हो जाएंगे। मैथ में इजाज़त नहीं ना देता बेटा, ये ज़रा गौर कर लेंगे। ये यूनिट्स हमारे पास आ चुके। अब हमारे पास सारी चीज़ें देखें अवेलेबल हैं, जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मौजूद हैं। अब हमने रिलेशन अप्लाई कर देना है, और आपको पता है जब हम रिलेशन अप्लाई करेंगे तो फिर ही तो हम आगे बढ़ेंगे। रिलेशन हमें ज़ुबानी वैसे ही आता था, डी इज इक्वल टू प्रेशर मोलर मैस, आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट वाली, और टेम्परेचर इन केल्विन। अब हम वैल्यू सारे की सारी पुट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हम प्रेशर की जगह पे प्रेशर की वैल्यू रख लिया, आपने देखा हुआ है। ये भी रख लिया, ये क्या था, एम था गैस का ना। गैस कौन थी, CH4 थी, मीथेन थी ना, जिसके किलोग्राम पर मोल में आंसर ले लिए। और आर की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, लेकिन मैंने यहाँ पे जे नहीं लिखा, जूल नहीं लिखा, न्यूटन मीटर लिख दिया। इससे मैथ जो करवाना है ठीक हो गया। और 273 केल्विन, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको और इसको आपस में कर लेना मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, और यूनिट में इकट्ठे कर रहा हूँ। देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मोल, मैंने ये इकट्ठे करके लिख दिए। नीचे क्या लिखा है, न्यूटन मीटर पर केल्विन था, पर मोल था, और केल्विन था। अब ज़रा गौर करना है आपने कि हमारे पास कुछ चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। देखिए ये केल्विन से ये वाला केल्विन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ख़त्म हो गया। ये पर मोल से ये वाला पर मोल ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल हो गया। अब इस न्यूटन से न्यूटन ख़त्म, ये काट दो ना आपस में, ये दोनों को आपने काट दिया। अब ये वाला मीटर नीचे था, ऊपर जाके हो जाएगा मीटर रेज टू पावर -1। ये देखो लिख दिया मैंने, ये मीटर रेज टू पावर -2 पहले ही था, किलोग्राम था। बाकी देखो कोई चीज़, कोई यूनिट नहीं बची, कैंसिल आउट हो गए। अब मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, ये लिख लिया। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, यूनिट ही मैंने लिखे हुए थे। डिवाइड किया तो आंसर मेरा आ रहा है ये।
लेकिन किलोग्राम मीटर रेज टू पावर -3 पता ना, ये ऐड हो जाती होती हैं, पावर से ऐड हो जाती हैं, तो ऐड करके मैंने लिख दिया। ये फर्स्ट आंसर मेरे पास आ गया। तो आपने भी इसको खुद कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद फिर आपने इससे आगे बढ़ना है। ये देखिए, ये फिर मैं रिपीट कर दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये लिख लिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये लिख लिया है। और ये देख लें, जो जो कैंसिल हो सकते थे, केल्विन पर केल्विन से, पर मोल से, न्यूटन से न्यूटन, ये ऊपर ले गया हूँ, मीटर रेज़ और -1 हो गई, तो मीटर रेज़ और 3 हो जाना। फिर ये देख लो, हो गया। ये मेरे पास एक आंसर आ गया। ये वाला आंसर डेंसिटी का किसका था? ये CH4 का, CH4 का, गौर कर लो, CH4 का। अब हम ये फर्स्ट आंसर को सेव हमने कर लिया। अब हम चल रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, और सेम प्रोसीजर, सेम सेम कह रहा हूँ, हमने दोबारा से रिपीट करना है। तो गौर कर लेते हैं, ये आ गई, देख लीजिए। मॉलिक्यूलर मास O2 का कितना था? ठीक है, मैं आता था 3216 + 16 ग्राम पर मोल। किलोग्राम बनाने 1000 पे डिवाइड कर लिया, ये आंसर मेरे पास आ गया 0.032 किलोग्राम पर मोल। टेम्परेचर गिवन था, प्रेशर गिवन था, आर की वैल्यू हमने जौल वाली ली, और ऊपर भी मैं बता चुका कि जौल वाली क्यों ली, ताकि न्यूटन मीटर से मिल जाए ना, मैच कर दे। हमने ये जे की जगह पे रिप्लेसमेंट कर दिया न्यूटन मीटर की, देखो की हुई, ये वाली इस जे की जगह पे की हुई। रिलेशन अप्लाई हो गया, देख लो, रिलेशन अप्लाई हो गया। वैल्यू सारी की सारी केयरफुली वहाँ पुट कर दो, ये ऊपर लिखी हुई है ना सारी वैल्यूज़, देख लो। आर की वैल्यू आर की जगह पुट की हुई है, टेम्परेचर वाली वैल्यू टेम्परेचर की जगह पे है। ये मैस जो था उसका MR ऑफ ऑक्सीजन, वो किलोग्राम पर मोल में ये लिखा हुआ है। ये क्या था? ये प्रेशर था, गिवन था, इसी यूनिट में दिया हुआ था न्यूमेरिकल में। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यूनिट अलग कर लेते हैं, इस फिगर को और इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख देते हैं, यूनिट अलग कर लेते हैं। फिर देखिए, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल, पर मोल से पर मोल कैंसिल, ठीक हो गया। और न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। अब आंसर, इसको इस पे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। किलोग्राम कायम है, ये वाला कायम है। ये मीटर रेज टू पावर -2 था, ये ऊपर जाके क्या हो जाना है, मीटर रेज टू -1, टोटल क्या बन जाना है, 1.428 किलोग्राम मीटर रेज टू पावर -3। ये दूसरा आंसर आ गया, आपको याद है, पहला आंसर भी याद होगा, ये दूसरा आंसर भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने चलना है इसके गैस नंबर 3, जिसकी बात हमने की हुई थी। गैस नंबर 3 की बात भी हमने स्टार्ट करनी। गैस नंबर 3 कौन सी थी? हाइड्रोजन थी, ठीक है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट करना है, तो कैसे करें? मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट करना है, तो कैसे करें? ये देखिए, ये हमारे पास 2 ग्राम था पर मोल में, 2 को 1000 पे डिवाइड कर दिया, तो क्या आंसर हमारे पास किलोग्राम में आ सकता है ना? किलोग्राम में आंसर हमारे पास आ जाएगा। कितना आएगा किलोग्राम में? किलोग्राम में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.002 किलोग्राम पर मोल। नज़र आ गया होगा आपको, देख लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर की तरफ आ गए। टेम्परेचर में हमने देख लिया है कि ये टेम्परेचर गिवन था, प्रेशर गिवन था। आर की वैल्यू में फिर मैंने जे कलर चेंज कर दी। अब जे की जगह मैंने क्या लिखा होगा? वैसे मैंने यहाँ पे न्यूटन मीटर यकीनन लिखा हुआ होगा, न्यूटन मीटर यकीनन देखो, न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा है। अब हमने क्या करना है? अप्लाइंग द रिलेशन। फिर रिलेशन आ गए, रिलेशन अप्लाई हमने कर दिया, ये वाला सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। ज़ाहिर है, जो हमने डाटा यहाँ पे ऊपर सेट किया हुआ था सारा, वो यहाँ पे हमने सेट कर दी, वैल्यूज़ आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये लिख लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करो, वो भी लिख लिया, ठीक है। नीचे दोनों वैल्यूज़, ये वैल्यू भी आ गई और ये वैल्यू भी आ गई। अब देख लीजिए, ये हमारे पास जो कैलकुलेट हम कर रहे थे, जो चीज़ें हम रख रहे थे, उन चीज़ों को फिर अच्छी तरह से देख लीजिए।
ये देख लो, ये हमारे पास प्रेशर है, ये मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन किलोग्राम पर मोल में है। ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, सॉरी, ये मल्टीप्लाई ये आंसर, ये और ये मल्टीप्लाई ये आंसर, ये यूनिट अलहदा कर लिए, ये यूनिट अलहदा कर लिए। अब केल्विन से पर केल्विन कैंसर, पर मोल से ये कैंसर पर मोल, और न्यूटन से न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन, और ये वाला हमारे पास मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर रेज टू पावर -1 हो जाएगा, तो मीटर रेज टू पावर -2, और ये वाला -1 -3 हो गया। तीसरा आंसर भी आ गया। गौर कर लीजिए। अब हमने क्या करना है, इसका बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 17 का, कंपेयर द वैल्यूज ऑफ डेंसिटीज इन प्रोपोर्शन टू देयर मोलर मॉलिक्यूलर मैसेस। उससे हमने कंपेयर करना है। पहले सबसे हल्की गैस रख लो, और हमें पता है, क्या पता है भला, कि जिसका मॉलिक्यूलर मैस कम होता है ना, जिसका मॉलिक्यूलर मैस कम होता है, ये मैं लिख रहा हूँ, डी कम होता है ना, उसका एम भी कम होता है। ये ख्याल करना है। ये देखो मैंने लिख दिया, जिसका मॉलिक्यूलर मैस कम होता है ना, उसकी क्या चीज़ कम होती है, जिसका मॉलिक्यूलर मैस कम होता है उसकी डी भी कम होती है। ये कहाँ से पता चला, उसी रिलेशन से जिसमें लिखा था D = PM/RT। तो ये वाली यार वैल्यू को, इस रिलेशन को, इस समझ को, इस अंडरस्टैंडिंग को अपने जहन में रख लेना है। देखो जी, मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है, ये रेशो इसके साथ निकालनी थी। इसकी डेंसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, इसकी डेंसिटी भी हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, इसकी डेंसिटी भी हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। ठीक हो गया। अब हमने रेशो निकालनी है। सबसे छोटी वैल्यू देख लो कौन सी, ये वाली है। इस तमाम वैल्यूज़ को इस वैल्यू पे डिवाइड कर दो। ये देख लो कर दिए, ये वाला देख लो कर दिए, देखो ना, इसी वैल्यू को इसी पे कर दिया, इस वैल्यू को इस पे कर दिया, इस पे, और इस वैल्यू को भी इस पे डिवाइड कर दिया। यानी कि ये वाली शय पे, ये वाली, ये तीनों को डिवाइड किया, ये हमारे पास जवाब आ गया। ये रेशो है मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से। फिर गौर कर लो, डेंसिटीज़ पता कर ली, ठीक है, वो तो कर चुके थे कैलकुलेट। फिर रेशो निकालनी थी, इस वैल्यू छोटी पे हर एक को डिवाइड कर दिया, इसको अपने आप को भी कर दिया, तुम्हारे पास ये 1 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 16 है। लेकिन आप कैलकुलेट करना है, आपने खुद करना है। जब तक नहीं करोगे समझ ही नहीं आएगी। तो ये रेशो क्या बनी, 1:8 और रेशो 16। और ये देख लो, ये 16 का डबल था 32, इसका डबल था 16, इसका डबल था 2। तो रेशो तो सिंपल करते हैं ना हम ज़रा, तो फिर सिंपल कर दिए। इसका तीसरा पार्ट भी हमारे पास है, उस तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। सी हाउ विल यू जस्टिफाई दैट इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना 100 dm³ एट 25.7 डिग्री सेल्सियस ऑफ 2 मोल हार्मोन, 2 मोल 100 dm³ करना है, 2 मोल का करना है, 27 पे करना है अमोनिया का, क्या गैस को आइडियली बिहेव करवाएगा। तो आपको पता है कि अगर आप 1 मोल ले लो ना गैस STP पे 273 केल्विन पे और 180 m पे, तो वो 22.414 dm³ वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई करना होता है इसके अराउंड। अगर वो आइडियल है फिर तो इतना करेगी, अगर नॉन आइडियल है तो फिर इससे ज़रा थोड़ा सा कम करेगी, लेकिन 22.4 तक तो होगा ना फिर भी। अब इसका आंसर सोचते हैं। 2 मोल अमोनिया था, 273 केल्विन और 180 m होता, तो उसका वॉल्यूम 22.4 का डबल हो जाना था। 2 मोल है ना, 1 मोल का होना था 22.4, अब 2 का डबल हो गया। इन कंडीशंस पे अमोनिया में इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बनाया हुआ मैंने, और इसमें ज़रा ये पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, वो मैंने लगाया नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस जहाँ आ जाएं, वहाँ पे वो आइडियल गैस ही नहीं होती, हमने पढ़ा हुआ है कैनेटिक मालिक्यूलर थ्योरी के पास्चुलेट्स में। अब हमने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। ये क्वेश्चन की डिमांड है, कहते हैं जी वॉल्यूम 100 dm³ कर दिया, टेम्परेचर 27 कर दिया। पहले कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने 273 केल्विन सोच लिया था। डिस्टेंस अमोनिया मालिक्यूल के दरमियान बढ़ जाएंगे, यकीनन वॉल्यूम बढ़ जाए तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाती हैं। इसलिए इंटर मालिकुलर फोर्सेज नेग्लिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम बात कर रहे थे ना होने के बराबर हो जाएंगे। इसलिए देयरफॉर हम कह रहे हैं गैस
नाउ बिहेव आइडियली, अब ये आइडियल जो है वो बिहेवियर शो करना शुरू कर देगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हर न्यूमेरिकल जो सॉल्व कर लिया जाए और आप तक फौरी पहुंच जाए, आपको इतला पहुंच जाए, और आप उसे देख के दोबारा से सॉल्व करें। और सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा होता चला जाएगा, और आप न्यूमेरिकल ख़ुद भी सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे।